राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन तो चंचल है, इधर उधर भागता रहता है, किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि वो व्यक्ति के वश में हो जाए तो उससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए ना तो कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे। भगवान तो बस प्रेम के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन हो जाता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो तो सदैव उसका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या फिर अच्छा कार्य करते हो, आपको ये लगता है कि आपको कोई देख नहीं रहा है, तो यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो उसमें मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप ये मत समझो कि आप अकेले हो, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी किसी कार्य करने में लालच हो, बेईमानी होगी, जलन होगी, वो काम ना तो सही होगा, ना ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, वो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी सही होगा। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति के होते हैं, जिसके मन में लोभ होता है, जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए तो नर्क के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सदा नर्क पे ही जगह मिलती है। ना तो समय कभी रुकता है और ना ही एक सा रहता है। ये हमेशा बदलता है और हर किसी का बदलता है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख का आना तो अनिवार्य है। इस पर हमारा या फिर किसी और का कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म करने पर हमारा वश जरूर है। इसलिए हमेशा सिर्फ कर्म कीजिए, वो भी बिना किसी चिंता किए। समय आने पर फल अवश्य मिलेगा। कभी कभी फल जल्दी मिल जाता है और कभी कभी कुछ समय लग जाता है। तो इसलिए धैर्य ना खोएं और अपने कर्तव्य को करते रहें, अपने कर्म को करते रहें। जो लोग अज्ञानी होते हैं, वो ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा ही होते हैं। ऐसे व्यक्ति में अहंकार घर कर लेता है, लेकिन वो भूल जाता है कि इस सृष्टि में जो भी होता है वो तो सब प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है। अज्ञानता के कारण जो व्यक्ति के अंदर मैं का जन्म लेता है, तो ऐसे व्यक्ति का पतन होना तो निश्चित है। श्री कृष्ण तो खुद कहते हैं कि मैं किसी के भाग्य का निर्माता नहीं हूं। हर व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। किसान जैसा बीज बोता है, उसको फसल भी वैसी ही मिलती है। वैसे ही कर्मों का हिसाब होता है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। अगर विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ेंगे तो परीक्षा में जरूर सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य जरूर बदलेगा, लेकिन उसको ऐसे कर्म करने पड़ेंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है। जो बीत चुका है वो तो वापस कभी नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से वर्तमान का स्वागत करें। श्री कृष्ण ने कहा है कि मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए उसका मन सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में तो इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि विग्रह हो जाती है, और अपने किए गए गलत फैसले की वजह से उसका पता निश्चित हो जाता है। खुशी तो मन की वो अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। वो कोई भी व्यक्ति है जो अच्छा काम करता है, उसका कभी भी बुरा अंत हो ही नहीं सकता, चाहे यहां हो या फिर आने वाले संसार में। श्री कृष्ण तो कहते हैं कि तुम मुझे अपने आप को अर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वो भय, चिंता, शोक उससे सर्वदा मुक्त हो जाता है।
जब आप खुद पर विश्वास रखोगे तो आप अपनी, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सदा सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे मिल नहीं सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए कभी पश्चाताप मत करो, और जो आपसे अलग हो गया उसके लिए निराश मत हो। मैं तो सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत ही हूं। हर व्यक्ति, हर मनुष्य श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। दुनिया से क्या लेना है और दुनिया को क्या देना है? कोई ना किसी को कुछ दे पाया है और ना ही कोई किसी कुछ ले पाया है। अतः दुनिया को छोड़ो और एक बात को गांठ बांध लो, ये दुनिया ऐसी है जो किसी को जीने नहीं देती। सीधे चलने वाले को कहती है कि सीधे क्यों चल रहे हो, और टेढ़े चलने वाले को कि तुम सीधे क्यों नहीं चलते हो। आप बस खुद अपने खिलाफ मत होना, अपने हिसाब से और अपनी खुशी के लिए सब करो। प्रेम को मन में बसा लो, तब देखना आपको अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगेगी। अगर मुझे ये प्रतीत होता है कि मैं सही हूं, फिर चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना और मेरे इष्ट भी आकर बोले कि मत करो, लेकिन फिर भी मैं उनसे लड़ जाऊं, क्यों नहीं करूं जब मैं सही हूं। लेकिन जब मुझे पता है कि मैं गलत हूं, तो मैं एक छोटे से बच्चे से भी डांट सुनने के लिए तैयार हूं। और अक्सर ऐसा भी होता है, जब हम दुनिया से हटकर कुछ करने लगते हैं तो दुनिया का आपके खिलाफ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपने रास्ते पर सही हैं तो हमेशा उस बात पर अड़े रहिए। जो लोग आज आपकी बुराइयां कर रहे हैं वो कल खुद ब खुद आपके गुणगान करेंगे और दूसरों को आपकी सफलता के किस्से सुनाते नहीं थकेंगे। जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तब भी आपको वही करना चाहिए जो आपका दिल कहता है और जो आपके परिवार और आपके लिए सही हो। आपको काम करते रहना चाहिए। एक समय ऐसा जरूर आता है कि दुनिया भी आपके साथ चलने लगती है। पहले तो दुनिया उसका विरोध करेगी, लेकिन बाद में उसका समर्थन भी करने लगती है। इसलिए आप अपने फैसले पर अड़ग रहिए। बस इतना ध्यान रखिए कि आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए और आपके परिवार के लिए और समाज के लिए भी सही हो। ये बात तो मानकर ही चले कि आप कुछ अच्छा करें या फिर बुरा, लोग आपके खिलाफ होंगे ही। कितने लोग आपके साथ या आपके पक्ष में होते हैं ये तो आपकी लोकप्रियता पर ही निर्भर करेगा। अब बात यह आती है कि ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर लोग हर तरफ से आपके खिलाफ ही बोल रहे हैं तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करें ऐसा क्या है जिससे लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। इस चीज को समझने के लिए मैं हमेशा एक तकनीक इस्तेमाल करती हूँ, वो आप भी कर सकते हैं। मैं खुद को उनकी जगह रखकर सोचती हूँ कि लोग आपके खिलाफ या फिर आपसे असहमत हैं। उनकी जगह खुद को रखकर सोचिए, अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या सोचते और क्यों सोचते। अगर आपको ऐसा करने पर लगे कि नहीं वो गलत हैं, तो कोशिश कीजिए जितना हो सके लोगों को अपने बारे में और अपने काम के बारे में उनको समझाएं और उनकी गलतफहमियां दूर करें। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई आपकी बातों को नहीं सुन रहा है तो ऐसे में आप दो चीज तो धैर्य रखिए। जब सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, ऐसे में आप जो भी कर सकते हैं वो एक ही चीज है, वो है सब्र और समय पर भरोसा रखिए। एक जरूरी बात तो यह है कि समय चाहे जैसा भी हो एक दिन जरूर बदलता है, और बुरे समय की तो ये एक खास बात होती है कि आपके अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करता है। ऐसे समय में आपको ये भी पता लगेगा कि आपका कौन अपना है और कौन पराया। हमेशा सच की राह पर चलिए, जो आपके लिए सही है हमेशा वही कीजिए। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसे हम विचार करने लगते हैं, जैसा हम सोचने लगते हैं, हम वैसे ही बनते जाते हैं। और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक विचार मिलते हैं। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें,
क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सक्रिय कर्म करता है, इसलिए प्रत्येक कर्म करना हर व्यक्ति का धर्म है। कर्म करने वाला व्यक्ति ही तो कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठने से हमेशा ज्यादा बेहतर होता है। समय तो हमेशा चलता रहता है, वो कभी नहीं रुकता और ना ही किसी के लिए रुकता है, क्योंकि समय एक जैसा कभी नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है। आज दुख का समय है तो कल सुख का समय भी आएगा। आप तो निस्वार्थ सिर्फ कर्म करते रहिए, फल तो समय खुद देगा। उम्मीदों पर खरे उतरोगे, आप उससे भी बेहतर करके दिखाओगे। और अभी तक आपके जीवन में अगर दुनिया का प्रेशर नहीं आया है तो जब तक आप सफलता के रास्ते पर हो ही नहीं, आप भविष्य में एक चमत्कार से अत्यधिक सफल हो जाते हैं। आप अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। हर तरफ आपके बारे में ही चर्चा होती है, लोग आपको जानने की कोशिश करते हैं। जब आप अपनी आत्मकथा लिखने का फैसला करते हैं, लेकिन जब आप अपनी आत्मकथा लिखने बैठते हैं तब आपको शायद लगता है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको सफलता मिले, क्योंकि वो तो आपको संयोग से मिली सफलता है। अगर सच में आपको सफलता के द्वार पर जाना है तो आपको अपनी सारी हदें पार करनी होंगी। जो भी आपकी खराब आदतें हों वो सारी आपको छोड़नी होंगी और आपको अच्छी आदतें अपनानी होंगी। अगर आप कहीं से भी कोई अच्छी चीज सीखें तो उसे अपनाकर जरूर देखें। ज्यादा नहीं तो कुछ दिन तो करो। हमेशा लाखों लोगों के दुख की यही परेशानी है कि उन्हें ज्ञान फालतू का लगता है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है। विद्यार्थियों को सफलता के रास्ते पर दिन प्रतिदिन कुछ नया करते रहना बहुत जरूरी होता है और धीरे धीरे खुद को बदलना भी जरूरी है। पर बहुत लोग तो इसे नजरअंदाज कर देते हैं और कुछ समय के बाद वो अपने सपनों को भूलकर अपनी ही जिंदगी में उलझकर रह जाते हैं। इसलिए परिश्रम करिए और ज्ञान अगर आपको कहीं से भी मिले तो उसे अपने अंदर समेट लीजिए, क्योंकि ज्ञान कभी भी खराब नहीं होता, वो कहीं ना कहीं जीवन में आपके काम जरूर आता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए।